चल रहा है, अभी भी नजर आ रहे हैं। अच्छा। और आपसे ज़्यादा न कोई समझ सकता है न कोई समझ नहीं सकता है, इसलिए कि आप लोग से हम लोग भी ज़्यादा समझते हैं। दिक्कत असल क्या है कि 2025 में जब हम लोग आए हैं तो लगातार आप भी देख रहे हैं, आपका मुस्कुराहट भी बता रहा है कि सिर्फ जनस्वराज ही दिख रहा है, दूर दूर तक कोई नहीं दिखेगा। आने वाले वक्त में भी 11 का रैली आपको भी बता देगा कि बिहार बदलाव की तरफ है या नहीं। बदलाव ये दिख रहा है आपको कि सैफी जैसे लोग, आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, वहाँ से छोड़ करके सबसे पहले हम अपने बिहार को बदलने के लिए आए हैं। इसी बिहार का हिस्सा है, इसी अपने छोटे से गांव लखमीनिया से हैं हम लोग। बलिया लखमीनिया हमारा घर है नगर परिषद क्षेत्र में, वहाँ के वार्ड पार्षद हैं। वहाँ से बदलते बदलते लगा कि बिहार को अगर कोई बदल सकता है वो प्रशांत किशोर का जो कॉन्सेप्ट है वही बदल सकता है। वो गेट गेट तक जा रहा है। आज किसी घर, किसी छत, किसी गली में चले जाइए, सिर्फ अगर चर्चा कहीं है वो है प्रशांत किशोर। जबकि देख लीजिए प्रशांत किशोर जी का ना कोई सिंबल आया है, ना कुछ भी नहीं आया है। आज कारवां कहाँ है? अगर सिंबल और सिर्फ इलेक्शन अगर होता मकसद, तो बताइए इलेक्शन का कोई सिंबल लेके हम मैदान में जाते। अभी तो मेरे पास कोई सिंबल भी नहीं है, सिर्फ प्रशांत किशोर जी का विचार और हम लोगों का जो उनके पीछे से जो थोड़ा बहुत जो विचार लगा है, तमाम साथी जनस्वराजी बिहार को बदलाव की तरफ लेके जाने के लिए। बिहार बदलेगा कैसे, बिहार की व्यवस्था कैसे बदलेगी, इसको लेकर के हम लोग इनके साथ हैं और साथ रहेंगे। अगर चुनाव की तरफ अगर आप बात करते हैं तो मेरे पास अभी कोई सिंबल नहीं है, तो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए हम लोग नहीं हैं, बिहार की व्यवस्था को बदलने के लिए। आगामी विधानसभा चुनाव में जदयू को और लोजपा को पूर्ण रूप से बाइकॉट करे और जनसुराज जैसी पार्टी जो कि पूरे तर्क के साथ और पूरे हिम्मत के साथ मुस्लिम समाज के साथ खड़ी रही है, जनसुराज पार्टी को मुस्लिम समाज के लिए ऑप्शन के रूप में चुनने का एक वक्त आ गया है। और अगर वो जनसुराज पार्टी को अवसर देते हैं, मौका देते हैं, तो आप देखेंगे पूर्ण सौहार्द के साथ ना हिंदू, ना मुसलमान, ना अगड़ा, ना पिछड़ा, बिहार की व्यवस्था परिवर्तन में मानवता को आगे रखते हुए हम लोग सभी लोगों को। सैफी जी आए हैं, क्या लगता है वक्फ बोर्ड के खिलाफ में इसी कारण से आम आदमी पार्टी छोड़ के आप जनसुराज में आए हैं? नहीं, वो दूसरी बात है। सैफी जी का जनसुराज रूप से पार्टी में जुड़ना है और हम लोग पार्टी को परिवार की तरफ से देख रहे हैं, परिवार जैसा ही देख रहे हैं सैफी जी का। इसलिए हम लोग अपने परिवार में पूर्ण दिल से स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि जब एक ऐसा व्यक्ति जो कि वोकल रहे हों, जो कि मुखर रहे हों, जो मुद्दों के आधार पर राजनीति करना चाहते रहे हों, ऐसे व्यक्ति का जनसुराज परिवार में जुड़ना एक समान विचारधारा को दिखाता है और हमारी जनसुराज पार्टी बेगूसराय में निश्चित रूप से और ज़्यादा मजबूत हो रही है। मटिहानी का एक विशेष अंग है। जी सर। तीनों जो पंचायत हैं, वहाँ पर 3 पंचायत हैं और सामो अखाकुरा एक अलग प्रखंड है जी। उसकी पिक्युलरिटी देखिए, बहुत ही उन्नत जगह रहा है, वैसे सांस्कृतिक रूप से या लोगों की आप विचारधारा देखें तो बहुत उन्नत रहा है, परंतु गंगा के उस पार होने के कारण से वो बेगूसराय से दूरी बढ़ गई। जो दूरी 10-12 किलोमीटर होनी चाहिए थी, आज वो दूरी 75-80 किलोमीटर है। और भावना देखिए सामो अखाकुरा की, आज अगर कोई वहाँ के लोगों को बोल दे कि आपको लखीसराय से जोड़ दिया जाए तो लोग पूरी तरह से उसको नकार देते हैं, क्योंकि भावनात्मक जुड़ाव इतना ज़्यादा है। अब देखिए 13 मई 2024 को लोकसभा का चुनाव था बेगूसराय में और 10 मई 2024 को यहाँ एक केंद्रीय मंत्री आकर के एक झूठा वायदा करके गए कि सामो अखाकुरा, सामो और मटिहानी को जोड़ने वाले पुल का निर्माण तब शुरू हो जाएगा जब चुनाव समाप्त हो जाएगा और परिणाम आने के 1 महीने के अंदर उस पुल का निर्माण शुरू हो जाएगा। अच्छा। कहीं दिख रहा है? जी नहीं। के बाद तब आप कहिएगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, चाहे सामो अखाकुरा हो, टोटहा हो, अकबरपुर बरारी हो, लधौना हो, सोनबरसा हो, बिंदटोली हो, झगराहा हो, जितने भी आप ये जगह देख रहे हैं, उन जगहों पे तीनों पंचायत में हम सबसे पहले तो हम कह के भी आए हैं, हम 3 हॉस्टल का निर्माण कराना चाहते हैं जो बाढ़ राहत के लिए सबसे पहले प्रभावी होगा। बाढ़ आने से सप्ताह भर पहले लोगों को सूचित किया जाए और लोग अपने पशु के साथ उस हॉस्टल में मूव करें। वहाँ पर नीचे ग्राउंड फ्लोर पे पशु के लिए चारा की व्यवस्था हो और ऊपर मानव रहे और मानव के लिए कम्युनिटी किचन रहे। दूसरा है, तरसों की पानी को सामो अखाकुरा में नहीं रोका जा सकता है, बावजूद इसके अगर गंगा के बेड को वहाँ साफ किया जाता है
तो बाढ़ का असर कम होगा। अगर बाढ़ को हटा दें और गंगा से कनेक्टिविटी को अगर देख लें, गंगा मटिहानी से कनेक्टिविटी को, तो सामूआ कहा कुराहा तो अपने आप में एक विशेष जगह है। उस विशेष जगह को विशेष बनाना जनप्रतिनिधि का न सिर्फ दायित्व है बल्कि ये इनका परम धर्म है, जो कि अभी तक नहीं हुआ। मैं वो करके दिखाऊंगा। इसी कारण मैं सामूआ कहा कुराहा के लिए एक विशेष भाव रख रहा हूँ, विशेष तैयारी है हमारी। और सामूआ कहा कुराहा में बिजुलिया में जब हम गए तो बिजुलिया के वहाँ पे पहले बीजेपी को वोट करते रहे हों, जदयू को वोट करते रहे हों, कांग्रेस को वोट करते रहे हों, CPI को वोट करते रहे हों, आज वो सभी लोग जो उनको वोट करने वाले थे वो आकर्षित होके हमारी तरफ हैं, जनसुराज की तरफ हैं। मुझे उनका प्यार मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है। और अगर मैं जनसुराज का प्रत्याशी बना तो जो मैंने कहा है, एक फौज की भाषा में जो हमने पहले ज़िंदगी जी है, उसको एकदम अच्छे से उतार करके दिखाएंगे, आकलन कर लिया जाए। तो अभी की जो है प्रत्याशी हैं और जो है ये सामूआ के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है कि बाढ़ से राहत दिलाने के लिए 3 पंचायत है और 3 पंचायत में जो है हॉस्टल का निर्माण करने का प्रण ठाने हैं। इसी के साथ जय बिहार में स्वागत है। धन्यवाद।